हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैं हन्नू को छोड़ आई हूँ बस स्टॉप तक। और मेरा सारा काम हो गया है, नाश्ता वगैरह बन गया है। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, चाय भी नहीं पी है। तो हन्नू को छोड़ के आ गई थी। फिर अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। ये है मलाई का कटोरा। तो इसमें पहले मलाई निकाल देती हूँ दूध की। उसके बाद फिर मैं चाय बनने के लिए रखूँगी। चाय बनने के लिए मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ, दूध डाल देती हूँ उसमें, फिर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और पराठा मैंने सेक लिया था पहले ही, जब इनके लिए और हन्नू के लिए सेका था। तो अपने और कन्हैया के लिए भी सेक लिया था। तो बस अब चाय बन जाएगी। वैसे ही मैं भी नाश्ता कर लूँगी और कन्हैया को भी करा दूँगी। मेरी नाक में खुजली हो रही है, जुकाम जैसा लग रहा है। तो अभी चाय बनाते हैं फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी इस कमरे में। यहाँ पे कपड़े वगैरह रखे थे, शाम को उतार के रखे थे, फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो उनको वही करने के लिए आई हूँ। और ये बच्चों का कमरा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। तो वही उसका रैकेट वगैरह रखा है पहले मैंने, बैडमिंटन। और फिर ये कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। और इस पर उसका बैग भी पड़ा है। तो वो अपना ऐसे ही रखता है, इधर उधर फेंकता रहता है। पूरे दिन मैं उसकी चीज़ें समेट समेट के रखती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो गए हैं सारे। अब मैं इनको अलमारी में रख देती हूँ जाके। तो सारे कपड़े रख दूँगी अलमारी में। इसके बाद फिर और काम करूँगी। घर में काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। पूरे दिन जितना काम चाहो उतना कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ये एक दो हन्नू की टी शर्ट हैं, तो ये धुलने के लिए हैं। इनको बाथरूम में डालूँगी। और इसके बाद फिर इसकी बेड शीट भी धोई थी मैंने, तो वो बिछाई नहीं थी, तो यहाँ पे बेड शीट भी लगा दूँगी अभी। तो ये मैं अभी बेड शीट बिछाने लगी हूँ यहाँ पे। हन्नू यहीं पे बैठ के पढ़ाई करता है और यहीं पे सब अपना कलर वगैरह करता है। तो फिर इस पर मैं सिर्फ यही बेड शीट बिछाती हूँ और कोई नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई करता है, कलर वगैरह करता है, तो लगा देता है कलर बेड शीट में। तो ये इसमें लगा है कई एक जगह पे कलर, तो फिर वो दूसरी बिछाऊंगी तो उस पर भी फिर लगा देगा, सारी ख़राब कर देगा। इसलिए मैं इस पर धो के फिर यही वाली बिछा देती हूँ, जिससे एक ही ख़राब हो। तो इसलिए फिर मैं यही वाली बिछा देती हूँ। और अभी टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। तो ये सब और सब काम हो चुका है। बस अब कन्हैया को नहलाना है, कन्हैया को नहलाऊंगी जाके। और फिर आगे देखती हूँ और क्या करना है। तो फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा चलो दाल बनने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद फिर मुझे कपड़े भी धोने थे, तो वो सब धोऊंगी। कन्हैया को नहला दिया है मैंने, तो यहाँ पे कन्हैया भी खड़ा है। और यहाँ पे मैं मोबाइल में कुछ लगाया हुआ है मैंने, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल देखते जा रही हूँ और अपना काम भी करते जा रही हूँ। तो यहाँ दाल साफ़ कर ली है मैंने और इसको धो के
और अभी बनने के लिए रख दूँगी। यहाँ पीछे कन्हैया को भी देखती जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, तो ये इसने कैमरा घुमा दिया है। और यहाँ पे मैं दाल में डालने जा रही हूँ टमाटर, तो उसी दाल में डाल दूँगी। और फिर दाल चढ़ाने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए थे और मशीन में सुखा लिए। इसके बाद फिर मैं बाहर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ एक एक करके सारे कपड़े फैला दूँगी मैं। तो मशीन में सुखाने से ये आराम रहता है कि धूप ना हो तो भी सूख जाते हैं। वैसे धूप होती है अच्छी, लेकिन मेरी तरफ आती नहीं है। सामने बिल्डिंग में देखिए धूप आ रही है और सामने भी आ रही है, मतलब दोनों साइड आ रही है, बस हमारी साइड नहीं आती है धूप। तो इसलिए, नहीं तो कपड़े ऐसे भी सूख जाते हैं, मशीन में नहीं सुखाना पड़ेगा, लेकिन धूप नहीं आती है इसलिए सुखाना पड़ता है। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। दाल बन गई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी। तो ये टमाटर लिया है मैंने, टमाटर काट के डाल रही हूँ। और यहाँ भी मोबाइल चल रहा है मेरा, पता नहीं क्या देख रही थी, तो कभी कभी देखती हूँ तो फिर ऐसे ही रख लेती हूँ, वैसे टाइम मिलता नहीं है कि बैठ के देख पाऊँ। तो यहाँ पे टमाटर काट दिया था मैंने और ये धनिया डाल दिया है, लहसुन डाला था और हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डाली हैं। और ये नमक डाल दूँगी। इसके बाद फिर इसमें जीरा डालूँगी, थोड़ी सी हींग डालूँगी और पीस लूँगी। तो आपको शायद कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो वो नीचे कोई मशीन वगैरह चल रही है, पेंट हो रहा है पूरी बिल्डिंग में, तो वो मशीन चल रही है, इसलिए तो आवाज़ को आप इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैं चटनी पीसने लगी हूँ। तो यहाँ पे हमारी चटनी पिस के हो गई है रेडी। और सर्दी के मौसम में चटनी खाने का अलग ही मज़ा होता है। गर्मी में चटनी पीस के खाओ तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सर्दी में चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कन्हैया भी कुछ कुछ बातें कर रहा था। इसके बाद फिर दाल बन गई थी, तो मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। ये गैस पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक मैं चावल भी निकाल लेती हूँ। चावल को भी देख लूँगी थोड़ा कि कुछ हो ना इसमें। ऐसे बाज़ार के चावल होते हैं तो फिर वो साफ़ ही होते हैं। जैसे घर पे हम लोग चावल कुटवाते हैं तो उनमें गंदा रहता है धान का, लेकिन इसमें साफ़ होते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, तो यहाँ पे फिर मैंने जीरा डाला है और लहसुन डाला है। इसके बाद प्याज डाल दूँगी, इनको भून लूँगी अच्छे से। हींग भी डालूँगी थोड़ी सी। तो ये भुन गया है प्याज, तो फिर अब इसको मैंने दाल में डाल दिया है। तो अब दाल को निकाल के मैं रख दूँगी इस कटोरे में और फिर इसी में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी कुकर में। तो यहाँ पे फिर मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ। और पहली रोटी पूरी कभी नहीं फूलती है मेरी, तो वो आधी फूली है और इसके बाद फिर फूलती हैं, कभी कभी नहीं फूलती है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो जब जैसी बन जाती है तब वैसी खा लेते हैं।
चटनी, मूली की भुजिया और रोटी, चावल बाद में लूँगी। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पालक और मेथी लेके बैठ गई हूँ साफ़ करने के लिए। तो वीडियो की आवाज़ मैंने बंद कर दी है क्योंकि बहुत कम आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वो बंद कर दी। वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। तो ये पहले मैं पालक को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मेथी को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे पालक साफ़ हो गया है और अब मैं मेथी को साफ़ कर रही हूँ। तो मेथी साफ़ करती जाऊंगी और काटती भी जाऊंगी। पालक की तो मैं आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी उबाल के, तो उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। और मेथी को मैं काटती जाऊंगी साथ के साथ। तो फिर जब ज़रूरत हो तब बना लो, तो फिर इससे टाइम बच जाता है। इस तरह से करने से काम आसानी से हो जाते हैं कि पहले से ही हम तैयारी करके रखते हैं, तो फिर जब बनाना हो तब आराम से बन जाता है। तो इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम लोग काम करते हैं तो वो आसानी से हो जाते हैं। तो फिर इसके साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। तो यहीं पे अपनी वीडियो की एंड करूँगी मैं। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।